अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाद एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ फुलफिल.pk। एक मार्केटिंग एजेंसी है और उसके अंदर हम मल्टीपल सर्विसेज देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने लर्निंग की थी नीचे सर्च किस तरह करते हैं शॉपिफाई प्राइवेट लेबल के लिए। ये वीडियो हमारी प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर है कि जब आपने एक नीचे सर्च कर लिया तो आपने प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह करनी है। आप में से किसने अगर नीचे सर्च की वीडियो नहीं देखी तो वो नीचे दिए गए लिंक के ऊपर नीचे सर्च की वीडियो देख सकता है। उसकी मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट भी है शॉपिफाई प्राइवेट लेबल की, वहां से भी आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्पोर्ट एंड आउटडोर की एक नीच है तो स्पोर्ट्स के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, ठीक है। तो जब आपने फाइनल करना है कि नीच अच्छी है, उसके अंदर डिमांड है, हर एक चीज परफेक्ट है, आप उसके अंदर काफी हद तक आपको परचेजिंग भी आप उसकी इजीली कर सकते हैं, सोर्सिंग भी आपको मिल सकती है। तो मेन जब आपने प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आपने कुछ क्राइटेरिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपने कोशिश करना हर एक प्रोडक्ट के ऊपर लगाना। सबसे पहली चीज, आपने जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना उसकी प्राइस आपकी 2000 प्लस होनी चाहिए। 1500, 2000, 2500 के करीब प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए। अगर उसकी प्राइस इससे कम है, फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज बेच रहे हैं, एक पेंसिल है, वो आपको 1 रुपए की पड़ती है, आप उसको बेच रहे हैं 50 रुपए की, मार्जिन कितने परसेंट है? ह्यूज मार्जिन है। लेकिन 200 रुपया तो आपकी डिलीवरी चार्जेस आ जाएंगे, आपको उसके पीछे प्रॉफिट ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई और प्रोडक्ट है जो आपको 5 रुपए की मिल रही है, आप उसको 100 की बेच सकते हैं, तो आप उसको ई कॉमर्स के अंदर नहीं सेल कर सकते, लोकल के अंदर सेल हो रही हो। तो जब आपने ऑनलाइन कोई चीज सेल करने की चीज के ऊपर आना है तो उसके अंदर मिनिमम आपने देखना है 1.5 से 2000 तक की उसकी सेलिंग प्राइस हो। अनटिल कि अगर आप छोटी चीजें ऐड कर रहे हैं तो वो क्वांटिटी के अंदर ज्यादा, उसका भी एक बंडल बना सकते हैं। एक सजेशन है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक बंडल बना दिया, एक पेंसिल है, एक शॉर्पनर है, एक ज्योमेट्री है, एक स्कूल बैग है, ठीक है। अगर आप खाली एक ज्योमेट्री सेल करते हैं और एक नॉर्मल बिल्ड लेवल की सेल कर रहे हैं तो वो इतनी ज्यादा सेल नहीं होगी, ठीक है। ज्यादा सेल नहीं होगी मतलब कि उसके पीछे आपको प्रॉफिट मार्जिन नहीं अच्छा बच रहा होगा। अब 300 की चीज बेच रहे हैं, 200 रुपए डिलीवरी लेगी। जो प्रोडक्ट आपने देखनी है, आपने देखना है कि उसकी जो सेलिंग प्राइस है उसकी 2000 के करीब हो। दूसरी चीज आपने देखना है कि उसका वेट कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप अगर सोफा सेल कर रहे हैं, सोफा भी आप इजीली सेल कर लेंगे ऑनलाइन और उसके पीछे मार्जिन बच जाएंगे, लेकिन उसकी शिपिंग के अंदर आपको काफी मसले आएंगे, उसकी वेट और डिमेंशन। तो जब आपने प्रोडक्ट यूज करनी है, प्राइस के साथ साथ आपने देखना है कि उसकी जो वेट हो वो कम हो, अंडर 2 kg के करीब वो परफेक्ट है। क्योंकि जितना वेट ज्यादा होगा कुरियर वाले आपसे उतने ज्यादा पेमेंट चार्ज करेंगे, और जितना वेट और प्रोडक्ट का साइज ज्यादा होगा आपको उतना बड़ा वेयर हाउस भी चाहिए होगा, और शिपिंग के दौरान भी आपको इश्यूज आ रहे होंगे, आपका फ्लायर भी ज्यादा लग रहा होगा। तो ये छोटी छोटी कॉस्टें होती हैं, लेकिन आपके एट द एंड जब आप प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं मंथ के बाद तो ये काफी आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो जाता है। तो एक प्रोडक्ट की प्राइस 2000 से ज्यादा हो, एक उसकी डायमेंशन छोटी होनी चाहिए, एक उसका वेट कम होना चाहिए, इस तरह के प्रोडक्ट को देख सकते हैं। फिर आप प्रोडक्ट की कीवर्ड को गूगल ट्रेंड्स के ऊपर सर्च करके देख सकते हैं कि इस जो कीवर्ड का ट्रेंड है वो कितना है। फॉर एग्जांपल 2 प्रोडक्ट आपने चूज कर लिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ही नीच के अंदर एक पेंसिल है और एक शॉर्पनर है। तो फिर आप देखेंगे कि पेंसिल का ट्रेंड पिछले 5 साल में कितना है इन पाकिस्तान, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि जो शॉर्पनर का ट्रेंड है वो पाकिस्तान में पिछले 5 सालों में कितना है। आप उसको लास्ट 1 ईयर भी चेक करेंगे, लास्ट 6 मंथ भी चेक करेंगे, लास्ट 5 ईयर भी चेक करेंगे, एक आपको मजीद एक वेरिफिकेशन मिल जाएगी कि लोग उसको कंटिन्यूसली पिछले 5 साल से, पिछले 1 साल से गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं। जब ये सारी चीजें आपने देख ली, फिर आप मजीद इसके अंदर देख सकते हैं कि जो आपके कंपेटिटर्स ने गलतियां की हैं वो आपने नहीं करनी। फॉर एग्जांपल आपका एक कंपेटिटर है जो कि सेम प्रोडक्ट वो बेच रहा है, एक पेंसिल, तो उस पेंसिल के अंदर आपने क्या चीज देखनी है, आपने देखना है कि अच्छा उस पेंसिल के पीछे उसने रेजर लगाई है या नहीं लगाई। अगर नहीं लगाई आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वो एक पेंसिल सेल कर रहा है, उसके ऊपर कोई उसका जो पैकेट होता है, उसकी पैकिंग होती है, वो नहीं है, आप उसके अंदर पैकिंग ऐड कर सकते हैं। वो पेंसिल सेल कर रहा है, वो एक ही कलर के अंदर सेल कर रहा है, आप उसके अंदर 5 से 6 कलर ऐड कर सकते हैं। वो जो पेंसिल सेल कर रहा है उसके साथ वो कंपलसरी रेजर नहीं दे रहा, आप एक्स्ट्रा रेजर दे सकते हैं। ये मैं आपको एक नीच के बारे में बता रहा, आप इसको हर एक नीच के अंदर अप्लाई कर सकते हैं कि मेन वैल्यू किस तरह आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं। जब कोई बंदा कोई एक चीज बाय कर रहा है, ये आप ये करना लाजमी नहीं है, लेकिन इस चीज को अगर आप करते हैं अपनी प्रोडक्ट रिसर्च के दौरान, ये चीज बड़ी आपके वैल्यूएबल है। अगर आप एक हेयर ऑयल सेल कर रहे हैं, आप साथ कॉम्ब फ्री दे सकते हैं। अगर आप कोई भी एक डेकोरेशन पीस सेल कर रहे हैं, उसके साथ जो एक चीज है वो फ्री दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल एक कैमरा सेल कर रहे हैं, कैमरे का बैग आप फ्री दे सकते हैं। इस तरह की अगर कोई चीज है जो कि मार्केट के अंदर अक्सर लोग नहीं कर रहे होते हैं, तो ये एक वैल्यू एडिशन है। इसके अंदर पॉइंट क्या है कि आप एक 2000 की चीज तो सेल कर रहे हैं, और जो दूसरी चीज जो आपने वैल्यू एडिशन में देनी है वो आपको तो पीछे से पड़ रही है 50 रुपए की, जो कि मार्केट के अंदर सेल होती है 400। तो वो अगर आप 2000 वाली चीज के साथ 50 ऐड करके, पहले आपकी फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट आ रही है 950, वो अगर आपने 50 ऐड भी कर लिए तो आपका 1000 तक चला गया, जिसको 2000 में सेल कर रहे हैं। लेकिन आप कस्टमर को बता रहे हैं कि ये मैं 400 रुपए की आपको वैल्यू एडिशन फ्री दे रहा हूँ, ठीक है। आपकी कॉस्टिंग तो सोर्सिंग कॉस्ट तो कम आई है ना, तो आप उतनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं जिसकी उसकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, लेकिन आपने उसको सेल करना ही नहीं ना, सिंगल सेल करना उसको। वैसे ही आपने एडिशन के अंदर अगर आप ऐड करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के दौरान, ये सारी चीजें आप देख लेते हैं, आपको बड़ा बेनिफिट होता है। एट द एंड जो प्रोडक्ट सेल हो रही होती है, कस्टमर माइंड बनाता बाय करने के लिए, तो वो उन चीजों को नोटिस कर रहा होता है। फिर जब प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर आते हैं, एक तो ये चीज गूगल
ट्रेंड हो गए, उसकी प्राइसिंग होगी, उसका वेट हो गया, ठीक है। और फिर आपने वो देखना है कि वो प्रोडक्ट अगर आप एज अ कस्टमर हो आपको वो चीज समझ आएगी नहीं आएगी। उसे कहते हैं सोशल लिसनिंग। आप उस प्रोडक्ट का एक खाली मौका बना के खाली आप जो उसके एक 10 बायर्स हो सकते हैं, अब उनको दिखा सकते हैं कि ये अगर आपने ये प्रोडक्ट लेनी हो तो क्या आप लेंगे। उनसे सजेशन ले सकते हैं कि इसके अंदर क्या मजीद बेहतरी हो सकती है, क्या नहीं। आप वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, क्या पता आपको उस चीज की नीड नहीं है इतनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक ह्यूमन किचन का एक पैन सेल कर रहे हैं, तो आपने कभी घर के अंदर कोई अंडा नहीं बनाया, तो आपको क्या पता वो पैन किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का नहीं होना चाहिए। तो आप किसी फीमेल से अपने घर में पूछ सकते हैं कि ये पैन है, इसका मटेरियल किस तरह का हो तो बेटर है, कितना साइज बेटर रह सकता है। ये सारी चीजें इसे कहते हैं सोशल लिसनिंग। आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लेके आने से पहले एक बार टेस्ट कर लेते हैं। दूसरी एक और चीज, आपने अगर एक चीज लॉन्च करनी है और आप कहते हैं कि नहीं मैंने प्रोडक्ट को बाय भी नहीं करना, फिर भी मुझे पता लग जाएगा किस तरह प्रोडक्ट चलेगी नहीं चलेगी, आप उसकी एक अच्छी पिक्चर बनाएं, 3-4 उसकी वेरिएशन बनाए और उसके ऊपर फेसबुक ऐड चलाते हैं। अगर लोग इंटरेस्टेड होंगे, लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे होंगे, अगर लोगों को नहीं वो बाय करनी होगी तो वो आपसे मैसेज नहीं करेंगे। ये चीज आप तब भी यूज कर सकते हैं जब आप कोई इस तरह की प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है और आप उसको बाहर से सोर्स करके अपनी ब्रांडिंग के साथ पाकिस्तान में सेल करना चाहते हैं। तो आपको पता नहीं है कि वे तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में नहीं है, तो कौन सी प्रोडक्ट चलेगी कौन सी, तो उसके ऊपर आप फेसबुक के ऊपर ऐड रन करके काफी हद तक आइडिया ले सकते हैं कि ये प्रोडक्ट चलेगी या नहीं चलेगी। एक और चीज जो कि आप प्रोडक्ट रिसर्च के दौरान देख सकते हैं वो अपने कंपेटिटर्स के रिव्यूज हैं। वहां से आपको काफी हद तक पता लग जाएगा कि आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर कौन सी चीजें ऐड करनी कौन सी नहीं करनी। आप अपने उस प्रोडक्ट के कीवर्ड सर्च करते हैं, जितनी वेबसाइट्स वगैरह आ रही होती हैं, आपने उसके ऊपर देखना है कि जो उन प्रोडक्ट्स के रिव्यूज हैं उसके अंदर कस्टमर को किन किन चीजों से मसला आ रहा है, क्या वो जो प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है वो टाइम ज्यादा ले रहा है, क्या वो जो प्रॉब्लम सोल्व कर रही है वो प्रोडक्ट ठीक तरह प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर रही, क्या कस्टमर ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे और उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वो प्रोडक्ट नहीं है। तो आपने ये सारी चीजें देखनी है। फिर आप एक और चीज देख सकते हैं कि जब आपने प्रोडक्ट फाइनल करनी है, आपने अपनी कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट मंगवानी है, उसको एक बार चेक करना है कि इन्होंने पैकिंग किस तरह की है, ये चीज अगर इतने की सेल कर रहे हैं तो इनको मार्जिन कितना बच रहा होगा। इनकी सेल्स को आप देखेंगे कि फेसबुक एड लाइब्रेरी के ऊपर जाके कि कितनी देर से इस प्रोडक्ट के ऊपर आपके कंपेटिटर्स ऐड चला रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप अगर देखते हैं तो आपको काफी हद तक फायदा मिलेगा प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। तो ये आज की वीडियो आई थी प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर। उम्मीद है आपको कोई ना कोई चीज़ सीखने को मिली होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मुझे आप सोशल मीडिया चैनल पर भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मज़ीद वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।